नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन सीआई और एसआई का क्वेश्चन पक्का है, पूछता है। वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछता ही पूछता है। तो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग प्रोसेस ना समझ करके इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे शॉर्ट मेथड से इसका आंसर चुटकियों में आता है। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4840 हो जाता है, जबकि वही धन 4 वर्ष बाद 5324 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 4840 और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 5324। ये दे दिया है आपको। ये एक तरह से A1 और A2 की वैल्यू दे दिया है। तो आप करेंगे क्या, इसका डिफरेंस पता करेंगे। A2 और A1 का डिफरेंस पता करेंगे। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 12 में से 4 गया 8 और 12 में से 8 गया 4, 484 आपको डिफरेंस मिल गया। दोस्तों, यदि डिफरेंस मिल गया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेट का फार्मूला पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर SI इंटू 100 अपान P इंटू टी, यही होता है। आपको ये जो 484 मिला है, जो A1 और A2 का जो डिफरेंस मिला है, वो यहाँ पर SI का काम करेगा। तो ये हो जाएगा 484 इंटू 100 अपान P की वैल्यू जो है वो आप पहला वाला रखेंगे 4840 इंटू जो डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 कट कर लीजिए, 484 को 484 से कट कर लीजिए। तो आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड आउट हो गई दोस्तों, 10%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। 3 साल का जो 3 वर्ष बाद बोला है कि 4840 हो जाता है, 4 वर्ष बाद वही धन 5324 हो जाता है। इन दोनों का आप डिफरेंस आपको पता करना है। डिफरेंस जैसे पता चल जाएगा तो जब अंतर समयांतराल में 1 वर्ष का अंतर हो, मतलब 3 वर्ष और 4 वर्ष में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक जो फार्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। तो आपका वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप कि ये दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 3500 तथा 4 वर्ष में 5000 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि कितनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो 2 वर्षों में क्या बोला है कि A1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है 3500 और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 5000। इट मीन्स कि ये वैल्यू दिया है A1 की और ये वैल्यू दिया है A2 की। आपको अगर धनराशि पूछे, मूलधन पूछे, तो करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। मूलधन निकालने के लिए आप इस A1 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, A1 इंटू A1 कर दीजिए अपान A2 कर दीजिए, बटे में A2 कर दीजिए। अब इसको आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3500 गुणे 3500 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 5000। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रिंसिपल की वैल्यू निकल कर के आ जाएगी। आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 इससे कैंसिल हो गया और 5 से कट जाएगा, ये 5 7 35। अब आप 350 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 0 0 7 5 35, 7 तरीके 21, 21 3 24, 2450 रुपये आपका
प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए 3500 रुपये A1 की वैल्यू दिया है, A2 की वैल्यू 5000 रुपये दिया है। लेकिन आपको करना कब है, जब अंतर 2 वर्ष का हो, जब A2 और A1 में 2 वर्ष का डिफरेंस हो, तब के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे मूलधन निकालने के लिए। A1 को 2 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई A2 कर देंगे, वहाँ से आपका प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 550 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 500 दी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट CI की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 550 दिया है CI का, और SI की वैल्यू 500 रुपये दिया है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, तो ताकि मेरी भी हौसला इससे बुलंद रहे। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, 50 का डिफरेंस है। अब 50 का डिफरेंस अगर पता हो गया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप करेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 और गुणे 100 कर देंगे, बटे साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज 500 दिया है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 और समय कितना है, टी की वैल्यू 1 वर्ष है। तो मतलब आर बराबर एसआई की वैल्यू 50 गुणे 100 बटे 250 कर देंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 500 है, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो 1 वर्ष का इसका आधा हो जाएगा 250 गुणे 1 वर्ष है समय। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से 50 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आई होप कि क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 3600 हो जाता है और 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 3600, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 5184। मैंने अभी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था जिसमें डिफरेंस A1 और A2 के वैल्यू में डिफरेंस 1 वर्ष का था। यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है, 5184, ये 1 वर्ष के लिए मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 वर्ष का है। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब अंतर 2 वर्ष का है, तो जब अंतर 2 वर्ष का है तो इसका जो आपको A1 की वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3600 को क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 3600 को 60 लिख सकते हैं, और 5184 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5184 का हो जाएगा 72। अब दोस्तों यहाँ पर जब स्क्वायर रूट निकल गया तो वहाँ पर समय टी का जो समय अंतराल है वो 1 वर्ष लेंगे। अंतर कितने का है यहाँ पर, 12 का। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर की वैल्यू, तो एस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 और 72 में अंतर कितने का है, 12 का, और गुणे 100 कर देंगे, एस आई इंटू 100 अपान में क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर करेंगे 60 इंटू समय अंतराल कितना है, 1 वर्ष का। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, 12 पंजे 60 और 5 बीसाम 100, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया, 20%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब 2 वर्ष का डिफरेंस है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। वहाँ पर पहले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि डिफरेंस A1 और A2 में मतलब कि अंतर कितने का था, अमाउंट में 1 वर्ष का। यहाँ पर 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल बाद 64,000 रुपये हो जाता है, वहीं धन 7 साल बाद 12,000 1,25,000 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि 4 साल का जो 4 साल बाद कितना हो जाता है अमाउंट, आपको 64,000 दिया है, और 7 साल बाद कितना दिया है, 1,25,000 1,25,000 दिया है। अब दोस्तों अंतर कितने का है, 3 साल का। जब 3 साल का है, 3 साल का मैक्सिमम 3 साल तक का पूछता है, तो 3 साल का अगर डिफरेंस दिया है तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50। जब 1,25,000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर वहीं डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस था वो 1 वर्ष करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अंतर कितने का है, अंतर मतलब एसआई का वैल्यू कितना है, 10 इंटू एसआई इंटू 100 अपान पी कितना है, 40 इंटू समय अंतराल 1 वर्ष। अब आप करेंगे क्या, 10 चौक का 40 और 4 25 100, मतलब कि 25%। आर की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 25%। कितनी हो गई, 25%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25%। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। 1 वर्ष के लिए मैंने 1 वर्ष का जो डिफरेंस था उसका भी मैंने बता दिया, 2 वर्ष का जो A1 और A2 का डिफरेंस है उसको भी मैंने बता दिया, 3 वर्ष का भी जो डिफरेंस है A1 और A2 में उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके अपने से समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से, और समझने के बाद 2 4 5 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।